हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रिश्तों में फूट। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। तानिया, तुम घर की बड़ी हो, छोड़ो ना इन सब बातों को। क्यों अपना दिल जलाती हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही रानी हार बनवा दूंगा। अभिषेक ने अपनी पत्नी को हर बार की तरह धीरज बांधते हुए बोला। बड़ी बहू हो तो क्या करूं? इसमें मेरी गलती क्या है? क्या बड़े होने का भुगतान मुझे हर बार अपनी इच्छाओं को मारकर देना होगा? हर बार आपकी माँ के द्वारा किया हुआ अन्याय सहन करना होगा? लेकिन क्यों? आखिर इस घर की खुशियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? ना जाने ऐसी कितनी छोटी बड़ी बातों को नज़रअंदाज किया। ये सोचकर कि सब अपने हैं, सारे रिश्ते मेरे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करके क्या ही मिलेगा। लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं इस बात को बड़ा बनाकर ही छोड़ूंगी। आपको मेरा साथ देना है दीजिए, वरना जिंदगी भर गुलामी करते रहिए। थोड़ा सोचो, आपको क्या मिला? आप ही के पैसे के गहने मुझे नसीब नहीं, आपकी तनख्वाह आपके हाथ में नहीं रहती। बेटी का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की फीस भी भीख जैसे ही दी जाती है। इतने पर भी आपको चुप रहना है, रहिए, मगर मुझसे उम्मीद मत कीजिए। कहते हुए तानिया अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच गई। क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह क्यों भनभना रही हो? सास शारदा जी पूछ बैठी, जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि माजरा क्या है। माँ जी, अब बहुत हुआ। आप अभी शीतल को दिया गया मेरा वाला रानी हार वापस लेकर मुझे दीजिए। वो हार मेरा है और आप इस तरह किसी को नहीं दे सकती हैं। अगर आपने अभी अपना फैसला नहीं बदला तो क्या होगा? बड़ी बहू, क्या होगा? आज तुमने अपनी सारी शर्म लिहाज अपने कमरे में ही छोड़ दी है क्या, जो इस तरह अपने सास ससुर के कमरे में आकर दहाड़ रही हो? तुम्हें इस घर के रीति रिवाज अच्छे से पता है ना। हम जो फैसला लेते हैं वह अंतिम होता है और ना ही वह बदला जाता है, ना ही उस पर दोबारा सोचा जाता है। फिर तुम किस मुंह से हमारे द्वारा किए गए फैसले को पलटने आई हो? मैंने वो हार मुंह दिखाई में छोटी बहू को दे दिया है, अब वो उसका हुआ। अब मुझसे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं। जाओ, जाकर अदरक काली मिर्च वाली चाय लेकर आओ। तानिया को शर्मा परिवार में आए 6 साल हो चुके हैं और वह अच्छी तरह से अपनी सास के हर इरादे को समझती है। शादी के बाद मेहमानों के जाते ही शारदा जी ने अपनी बहू के सारे गहने सुरक्षित रखने का बहाना बनाकर अपने पास रख लिए। उसके बाद जब भी तानिया ने गहने पहनने के लिए मांगे तो उसे साफ इनकार कर दिया, ये बोलकर कि सोना घर में रखना ठीक नहीं होता। इसीलिए सारे गहने लॉकर में सुरक्षित रख दिए गए हैं। जब कभी कोई बड़ा फंक्शन या शादी ब्याह होगा, निकाल कर दे दिए जाएंगे। इतने सालों में फंक्शन शादी ब्याह सब कुछ हुए, मगर गहने उसके हाथ कभी नहीं आए। उल्टा उसके गहने छोटी नंद की शादी में उपहार स्वरूप दे दिए गए और कुछ बड़ी नंद को नेकचार के नाम पर। जब तानिया ने इस बारे में अपनी सास से पूछा तो वह बोली, यह सब हमने अपने पैसों से बनवाए हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। हम जो चाहें करें, तुम्हें क्या? पतिदेव ने भी इस मामले पर चुप्पी साध ली, जबकि सारे पैसे उन्हीं से लिए गए थे। अब माँ से सवाल जवाब करना बेटे को ठीक न लगा, इसीलिए पत्नी को ही डांटकर चुप कराया कि घर में कलेश मचाने से अच्छा है अगली बार बोनस मिलने पर तुमको एक नए गहने दिलवा दूंगा। मगर घर परिवार के खर्चे इतने होते हैं कि कभी अंगूठी के भी पैसे नहीं बचते। हार कंगन तो बहुत दूर की बात है। मगर हर बार अपने गहनों को अपनी नंदों के गले हाथ कानों में सजा देख उसका जी जलता और खुद तानिया ससुराल की इज्जत बचाने के लिए नकली गहने पहनने पर मजबूर हो जाती। इतना ही नहीं, उसके मायके से मिले गहने सासू माँ खुद पहनने से कभी नहीं चूकती, जिन्हें देख तानिया ने कई बार कहा, माँ जी, आपने मेरी माँ द्वारा दिए गए कंगन पहने हुए हैं, एक बार मुझे पहन लेने दीजिए। तो गुस्से में सासू माँ कहती, शर्म नहीं आती अपने सास के हाथों से कंगन उतरवाने में? बड़ी बहू, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। अपनी माँ समान सास की इज्जत कैसे करना है नहीं सीखा है क्या? और क्या हो गया जो तुम्हारे 2 कौड़ी के कंगन पहन लिए? तो इतनी बातें सुन तानिया दोबारा अपने ही गहने मांगने की हिम्मत नहीं करती और सासू माँ उसके सामने ही दिखा दिखा कर उसके गहनों को पूरे अधिकार के साथ पहनती। मगर आज जब उसकी माँ की आखिरी निशानी, वो रानी हार जो उसकी माँ ने अपने कंगन बेचकर खरीदा था, सास शारदा जी ने उसकी देवरानी शीतल को मुंह दिखाई में भेंट कर दिया, तो देख तानिया आग बबूला हो गई। अब उसे अच्छी बुरी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जहाँ एक तरफ अपनी सास के खिलाफ बोलने पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वहीं चुप रहकर समझदारी का चोला ओढ़ना अब उसे अखर रहा था। जड़ बनकर अब भी तानिया सास के कमरे में ही खड़ी थी, जिसे देख शारदा जी बोली, सुना नहीं तुमने बड़ी बहू, जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। तब तक
इसकी आवाज़ सुनकर देवर शरद और देवरानी शीतल वहां पहुंच गए थे। तभी पास में खड़े अभिषेक ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर इस बार नहीं। आपने तानिया के मायके से मिला हार छोटी बहू को देकर गलत किया। मामला यही शांत हो जाएगा अगर आप वह हार इसे लौटा देंगी। आखिर इसकी पढ़ाई पट्टी तुमने रट ली, जो तुम अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो मैं जो करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ। और इसके मायके वालों ने ऐसा दिया ही क्या था जो यह इतना उछल रही है। हमने शादी पर इतना खर्चा किया, जो थोड़े से गहनों से हमने वसूल लिया। अब किसी भी चीज पर इसका कोई अधिकार नहीं। असल में शारदा जी वह गहने शादी में हुई कमी पेशी के बदले में रख लिए, फिर उनका इस्तेमाल लेने देने में करने लगी, जो कि पूरी तरह से गलत था। तभी पास में खड़ी शीतल सारे मामले को सुन और समझ बोली, माँ जी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगी, मगर तानिया भाभी एकदम सही कहती हैं। मेरे हिसाब से बड़ी भाभी के साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय करना और सहना दोनों ही गलत बात है। जो चीज़ उनकी है उन्हें मिलनी ही चाहिए। और फिर ये हार तो उनकी माँ की आखिरी निशानी है, उनके लिए माँ समान है। और फिर कोई भी बड़ा मामला बातचीत को सुलझाता है तो उसे रबड़ की तरह नहीं खींचना चाहिए। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, भाभी ने तो कितने साल आपका लिहाज किया, रिश्तों की मर्यादा को निभाया, उन जैसी सहनशीलता तो मुझ में बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए चुप्पी कब तक? कल को आप अगर मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मैं इतना अन्याय सहन नहीं कर पाऊंगी। पहली बार में ही आपसे सवाल करने पहुंच जाऊंगी। और फिर मुझे आए हुए यहाँ 4 ही दिन हुए हैं, और मैं नहीं चाहती कि एक निर्जीव वस्तु के लिए मेरे रिश्ते जिठानी जी के साथ बिगड़े। और आखिर रहना तो मुझे उन्हीं के साथ ही है। और तुरंत वह हार उतार कर तानिया के गले में पहना दिया। शारदा जी के मंसूबों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि ये सब करके वे देवरानी और जेठानी में फूट डालना चाहती थी, जिससे दोनों बहुओं में कभी एकता ना हो सके और वो अपना एक छत्र राज चला सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब उन्हें भी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और कहानियों के लिए।